जो मकान गिराया जा रहा है ये मेरे पिता लल्लू प्रसाद पासी, जो कि 25 से 30 साल पहले से इस जमीन मकान में रह रहे थे। फौजी हैं जो देश की बॉर्डर पे डटे हुए हैं, अपने देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं। आज इन्हीं के मकान को ढहामान किया गया है। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे देश की सरहदों पर हमारे जवान रातों दिन पहरा देते हैं। तभी हम और आप चैन और सुकून की नींद सोते हैं और अमन और चैन चारों तरफ दिखता है। लेकिन अब यही देश के जवान तहसील और थानों के भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि पुलिस पहुंच गई, लेखपाल और कानून को पहुंच गए और एक जवान के परिवार का मकान ही ढहवा दिया। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां आईटीबीपी के जवान राम किशन भारती इस समय अमरनाथ धाम के तरफ तैनात हैं। इस जवान की पीड़ा यही है कि तहसील के लेखपाल और कानून को पहुंचे थे, पिताजी ने पैसे नहीं दिए, लिहाजा हमारा घर गिरा दिया गया। कसूर यही था कि खलिहान की जमीन थी, लेकिन आखिर 18 से 20 घर जो यादव परिवारों के हैं वे नहीं ढहाए गए, जबकि उसी खलिहान के गाटे में बने हैं। आईटीबीपी जवान ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर जाहिर की तो लाखों लोगों ने तहसील के भ्रष्टाचार को सुना और अब गाली दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो राम किशन भारती, ग्राम हलापुर पोस्ट नौदा तहसील चायल उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। इस समय मेरी ड्यूटी श्री अमरनाथ यात्रा में लगी हुई है। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो मकान गिराया जा रहा है, ये मेरे पिता लल्लू प्रसाद पासी, जो कि 25 से 30 साल पहले से इस जमीन मकान में रह रहे थे और इसका निर्माण नहीं किया गया था। और आज उनके बजट बनने पे उन्होंने अपना एक छत बनाने की कोशिश की, जिसको अवैध करार करते हुए लेखपाल और कानून गो मजिस्ट्रेट साहब द्वारा गिराया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी ज़मीन पे 25 से 30 घर यादवों के बने हुए हैं, क्योंकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, क्योंकि वो लोग यादव हैं और उनके घरों तक प्रधान की पकड़ है। लोगों ने पैसा देकर अपना मकान बना लिया है और मेरे पिताजी से भी लल्लू पासी से पैसा मांगा गया 1,20,000 रुपये, जो वो नहीं दे पाए। ना दे पाने के कारण वो मकान बनाने के लिए विरोध किया, ग्राम प्रधान विरोध किया, जिससे उसने नेकपाल को फ़ोन करके बुलाया। नेकपाल मना करके गए। फिर मकान और आधा निर्माण था तो उसको पूरा किया जा रहा था। तो ये लेखपाल को पैसा नहीं मिला, कानून गो साहब को पैसा नहीं मिला। अगर इन लोगों तक ये पैसा पहुंच जाता, प्रधान को 1,20,000 रुपये दे दिया जाता, तो ये जो जेसीबी चल रही है ये नहीं चलती। क्योंकि इन अधिकारियों ने ये नहीं जांच किया कि जो और भी मकान बने हुए हैं, खलिहानी ज़मीन है, जो और मकान बने हुए हैं वो भी अवैध है। एक किसान आदमी, एक मजदूर आदमी इतने 35 साल से उसी ज़मीन में रह रहा है, छप्पर डाल के रह रहा है, वो नहीं निर्माण कर सका। जिन लोगों के पास पैसा था वो पैसा दिया और निर्माण कर लिया। उसमें ग्राम प्रधान भी, लेखपाल भी, कानून गो साहब भी, सारे लोग मिलकर बना लिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में लेखपाल प्रीति निगम, कानून गो मुमताज अहमद और एसडीएम अरुण कुमार यादव, ये सारे लोगों की यादवों की टीम बनी हुई है। अभी यादव जो है प्रधान है, तो ये सब साठगांठ करके उनका मकान बनवा दिया गया और हमारा मकान गिरा दिया गया है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इस बारे में पीआर इंडिया न्यूज की टीम ने गांव के लोगों से बात की तो सभी ने कहा कि हाँ, ज्यादती हुई है। और उधर एसडीएम साहब ने लेखपाल को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि खलिहान की जमीन थी, लिहाजा एक्शन हुआ है। जब पूछा गया कि आखिर अन्य घरों पर यह बुलडोजर क्यों नहीं चला, तो उन्होंने कहा कि जांच के लिए टीम बनाएंगे और अगर वे घर खलिहान की जमीन में हैं तो चलेगा उन पर भी बुलडोजर। सोशल मीडिया पर प्रसारित आईटीबीपी के जवान राम किशन भारती के वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा उनसे उनके मोबाइल पर वार्ता की गई। प्रकरण के संबंध में यह अवगत कराना है कि उनके पिता लल्लू प्रसाद जी के द्वारा ग्राम हलापुर के खलिहान पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। खलिहान जैसी सुरक्षित श्रेणी की भूमि को संरक्षित रखना तहसील प्रशासन का उत्तरदायित्व है, जिसके क्रम में उनके द्वारा किए जा रहे नए निर्माण को हटवाने का कार्य किया गया है। इनके पुश्तैनी पुराने बने हुए मकानों पर कोई भी कार्रवाई
नहीं की गई है। इनके द्वारा जो यह कहा गया है कि वहाँ कई नए निर्माण हैं, जिसके संबंध में टीम गठित करके जांच कराए जाने का आश्वासन इनको मेरे द्वारा दिया गया है। प्रशासन अपनी पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। किसी व्यक्ति विशेष को लक्षित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। सरकारी जमीनों से कब्जा रोकना भी हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तो क्या इस तरीके से देख और सुनकर भेदभाव करते हुए कार्रवाई की जाएगी? वो कत्ल भी कर दें तो माफ है, हम उफ भी कर दें तो पत्ता साफ है। तहसीलों में राजस्व कर्मियों का भ्रष्टाचार कुछ इसी तर्ज पर चल रहा है। जिसने चढ़ावा चढ़ा दिया, अब वो बेधड़क सरकारी जमीन पर किसी गरीब की जमीन पर कब्जा कर सकता है। अगर नहीं तो फिर लेखपाल साहब, कानूनगो साहब का गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से का शिकार कोई भी बन सकता है। अब देखना है कि आईटीबीपी जवान के साथ न्याय होता है कब तक, क्योंकि जवान ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई है और कहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मदद कीजिए। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा, मैं उनका बेटा, आपके देश के देशवासियों की सुरक्षा के लिए ये बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट पहनकर, इसका साथ में अपने वेपन लेकर देश की सुरक्षा के लिए यहाँ डटा हूँ, ताकि हमारे देश की गरिमा पे कोई उंगली ना उठा पाए। और आपके ही जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं, ये सारे लोग बिना जांच पड़ताल के गए और वो मकान गिरवा दिए। अब मैं इस हालात में योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि आप उस जमीन की प्रकरण की पूरी जांच कराई जाए, पूरी जमीन नापी जाए, जितना भी खलिहानी जमीन है उसको खाली कराया जाए। जब एक पासी समाज को आप रहने नहीं दे रहे हो, एक मेरे भी पिताजी हैं, लल्लू पासी मेरे पिताजी हैं, उनका निर्माण नहीं किया दिया गया, तो यादवों का निर्माण आप लोगों ने क्यों करवाया? मैं योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। मुझे जमीन के घर की कोई परवाह नहीं, जो गिर गया वो गिर गया, अवैध है गिर गया, मुझे कोई बात नहीं है, हम सब्र कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए कि जो ये निर्माण करवाए हैं, इसमें शामिल आज से 5 पंचवर्षीय से ग्राम प्रधान ब्रजभान सिंह यादव है, तो यादवों का पूरा मकान बनवा दिया गया, लेखपाल से साठगांठ करके पैसा ले देकर इनका हो गया। तो महोदय, अगर मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मेरी कोई जुगाड़ नहीं है, तो क्या ये होना चाहिए मेरे साथ? अगर हुआ है तो उन लोगों के साथ क्यों नहीं, उन मकानों के साथ क्यों नहीं जो उसी भूखंड में 316 में बने हुए हैं? इन कर्मचारियों की आंखें क्यों बंद है? जो 10 दिन पहले मकान बने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मुकम्मल हुए हैं ख्वाब, दाखिला जो मिल गया है। आजमगढ़ का सबसे अच्छा स्कूल फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, हीरापट्टी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। हम रखते हैं हर बच्चे का खास ख्याल। सीसीटीवी से लैस सुरक्षित कैंपस, आपके घर तक जाती है स्कूल की गाड़ी। स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो देर किस बात की, अपने बच्चों को दीजिए क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। आज ही कराइए एडमिशन। कॉन्टेक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, आरटीओ ऑफिस खोरठ के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन